समंदर पर दुनिया का सबसे लंबा पुल चीन के शहर जुहाई, हांगकांग और मकाऊ के दरमियान है, जो अक्टूबर 2018 को मुकम्मल हुआ, जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का शाहकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर जिया विद न्यू टॉपिक। ये हैरानकुन और इंजीनियरिंग का शाहकार इस वक्त का समंदर के ऊपर बनने वाला लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है, जो 7 किलोमीटर ज़ेर समंदर सुरंग की शक्ल में है और 4 मैन मेड जजीरों पर मुश्तमिल है। ये सारा प्रोजेक्ट 8 सालों में तामीर हुआ। इस पुल का मेन मकसद 3 इकनॉमिकली बड़े शहरों को आपस में मिलाना है, जिससे आमद-ओ-रफ्त और तिजारत को तक़वियत देना है। इस पुल की तामीर में सबसे बड़ा चैलेंज पुल को आने वाले तूफानों, ज़लज़लों और समंदरी लहरों से बचाना था, और इस तरह डिज़ाइन किया गया जो इस पुल को इस हादसा से कम 120 सालों तक महफूज रखे। और इसके डिज़ाइन में हांगकांग एयरपोर्ट और आब हयात यानी समंदरी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखा गया है, ताकि समंदरी ज़िंदगी मुतासिर न हो। पुल के तामीर में बाहरी जहाज़ के गुजरने का भी इंतज़ाम किया, ताकि बाहरी ट्रांसपोर्ट मुतासिर न हो। ये पुल जो हांगकांग एयरपोर्ट के करीब है, हांगकांग एयरपोर्ट के पेश नज़र पुल का 7 किलोमीटर सड़क एक सुरंग की शक्ल में बनाया गया, जिसके दोनों अतराफ मसनूई जजीरे हैं। ये सुरंग समंदर के नीचे है, जिससे हवाई जहाज़ों के लिए जो मसला था हल हो गया। मसनूई जजीरों को भी इस तरह डिज़ाइन किया गया ताकि पानी को गदला होने से महफूज बनाया जाए, और साथ ही सफ़ेद डॉल्फिन, जिसके लिए यह इलाका मशहूर है, को मुतासिर होने से बचाया जाए। तीसरा बड़ा चैलेंज बाहरी रास्तों की रुकावट का था, क्योंकि रोज़ाना यहाँ से 4000 बाहरी जहाज़ गुजरते हैं। लिहाजा सेल टावर बनाए गए जो पुल की ऊंचाई में इजाफा करे, जिसके नतीजे में बाहरी जहाज़ बगैर किसी तकलीफ आसानी से गुजरे। ओरिजिनली इस पुल को 2016 में खोलना था, लेकिन सफ़ेद डॉल्फिन की मुतासिर होने की वजह से इसको डिले किया गया, ताकि सफ़ेद डॉल्फिन को मुतासिर होने से बचाया जाए, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इसका इफ्तिताह किया। वीडियो देखने का शुक्रिया। दूसरी वीडियोस की भी ट्राई करें जो दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि हर हफ्ता बेहतर से बेहतरीन वीडियो आपके सामने आएंगी। शेयर करना और लाइक करना न भूलिए। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन।